तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो मंदिर थे, जो टेम्पल थे चोला एम्पायर में, वो मानव बस्तियों के केंद्र में बसे हुए थे और मंदिर को केंद्र में रख के ही तमाम सारी गतिविधियाँ वहाँ पर डेवलप हो रही थी इन नई बसने वाली बस्तियों में। और मंदिर अपने आप में, मंदिर के से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ थीं, उन गतिविधियों पे जुड़े हुए तमाम सारे शिल्प कलाएँ, शिल्पकार वहाँ पर डेवलप हो रहे थे, क्राफ्ट वहाँ पर डेवलप हो रहा था। तो इसी प्रकार एक और क्राफ्ट था जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर था, पीतल की मूर्ति कला का जो क्राफ्ट था, वो चोल साम्राज्य में डेवलप हुआ था। और हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो टेम्पल थे, उस टेम्पल के जो एक्टिविटीज़ थी, उस एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए तमाम सारे अदर्स मेनी क्राफ्ट एसोसिएशन लोग उस मंदिर से जुड़े हुए थे। बहुत सारी गतिविधियाँ वहाँ पर मंदिर के साथ साथ चल रही थी और बहुत सारे वो क्राफ्ट जो संबंधित जो शिल्प कलाएँ थी वो डेवलप हो रही थी। उसी में एक शिल्प कला था, आर्ट क्राफ्ट था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, पीतल की मूर्तियों की बनाने की कला। तो जो ये क्राफ्ट पर्सन थे मंदिर के साथ से जुड़े हुए, चाहे वो सिंगर हों, डांसर हों, बुनकर हों, पुजारी हों, माला बनाने वाले हों, प्रसाद देने वाले हों, मिठाई की दुकान वाले हों, जो भी हैं, तो ये सब उनके साथ साथ भी एक और चीज़ ये डेवलप हो रहा था। जहाँ पे देख सकते हैं ये पीतल की मूर्ति है, उस समय की चोल साम्राज्य के समय की ये पीतल की मूर्ति है। और इस पीतल की मूर्ति कला को विश्व की सबसे फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। उस चोल साम्राज्य में जो मूर्तिकला डेवलप हुई थी, पीतल की मूर्तियाँ, ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो डेवलप हुआ था, और गॉडेस और डाइटीज़ के जो वो करने के लिए, उनकी उनकी इमेज को ढालने के लिए जो कला डेवलप हुई थी चोल साम्राज्य में, वो विश्व की सबसे बेहतरीन मूर्तिकला में से जानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। और तो बड़े बड़े विशाल बहुत ह्यूज लार्ज साइज के मूर्तियाँ बनाई जाती थी और ये आदमकद मूर्तियाँ वहाँ बनाई जाती थी, मनुष्य के आकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी वहाँ पर पीतल की। और ये सब तंजावुर के आसपास डेवलप हो रहा है। तंजावुर के आसपास हम आगे भी जब चर्चा करेंगे अगले आने वाले चैप्टर में, तो तंजावुर के आसपास कैसे और भारत के अन्य भागों में भी वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया हम बात करेंगे कैसे मूर्तिकलाएँ अलग अलग डेवलप हो रही थी। और जो मूर्तिकला साउथ की थी, जो फीचर्स, जो एक्सप्रेशन साउथ इंडिया की टेम्पल्स और उनके मूर्तियों में होता था, वो एक्सप्रेशन नॉर्थ के मूर्तियों में और मंदिरों में नहीं पाया जाता था। तो एक वेरियस डिफरेंसेस इन दोनों में, साउथ और नॉर्थ के मूर्तियों में और इनके प्रतिमाओं में पाई जाती थी। तो ये चोल जो साम्राज्य था, उसकी जो टाइम में जो प्रतिमाएँ थी वो आदमकद बनती थी। और जो राजा होते थे, शासक होते थे, या बड़े बड़े व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो न केवल देवताओं की मूर्तियाँ बनवाते थे, कभी कभी वो शासक अपनी भी मूर्तियाँ, जो भक्त होते थे, चाहे वो शासक हों या बड़े बड़े व्यापारी हों, अपनी भी मूर्तियाँ बनवाते थे। तो यह एक उस चोल साम्राज्य का एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बड़े बड़े भव्य मंदिर और उसमें ये पीतल की मूर्ति कला का टाइम। क्योंकि इस मूर्ति कला पे जो नक्काशियाँ होती थी, जो एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, मैंने हाथ से बनाया हुआ है, और कैसे एक एक अंग, एक एक बॉडी पार्ट्स कैसे मतलब एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है सब कुछ। तो बहुत महीन नक्काशियाँ होती थी। ये एक शानदार आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है, एक ब्रिलियंट और मार्वलस एग्जाम्पल इसको माना जा सकता है। तो यह हमने देखा कि टेम्पल और जो मूर्तिकला कैसे डेवलप हुई थी, विश्व की सबसे बेहतरीन मूर्तिकला का समय ये माना जाता है विश्व ये चोल समाज के समय की, जहाँ पर भक्त जो होते थे न केवल देवताओं की मूर्ति बनाते थे, कभी अपनी मूर्तियाँ भी बनवा लिया करते थे। और अगले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य के अंतर्गत कैसे एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का, खेती का विस्तार हुआ, इरिगेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे नदियों से नहरें निकाली गईं और कैसे तालाब खोदे गए और कैसे खेती का डेवलपमेंट होता। अगले वीडियो में हम कल बात करेंगे।